आज हम एक वचन पढ़ेंगे यशायाह 54 का 17। यहाँ पे लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा। यहाँ पे ना ये वचन हमें ये सिखा रहा है, परमेश्वर हमें ये कह रहे हैं कि तुम्हारी हानि के लिए कोई भी प्लान होगा वो सफल नहीं होगा। इस वचन को ना हमें सदा याद रखना है। देखो, आपके मन में शैतान विचार डालेगा, आपका ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा। आपने उसको इस वचन से उत्तर देना है कि मेरा परमेश्वर कहता है जितने भी हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। देखो, इस संसार के लोग आपको कभी परेशान करना चाहें, कोई नुकसान करना चाहे, कभी भी आपका नुकसान नहीं होता। चिंता नहीं करनी, परमेश्वर सदा आपके साथ है। देखो, एक बात का आपने ध्यान रखना है, अगर आप परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलते रहेंगे, परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, उसके मुताबिक जीवन जिएंगे, तो शैतान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर हम प्रभु यीशु मसीह का जीवन देखें तो उनका जीवन वचनों के आधार के ऊपर था। जब वो वचनों के ऊपर चलते थे तो शैतान उनके जीवन में कभी उनका नुकसान नहीं कर पाया। तो कभी भी हमने नहीं देखा कि शैतान ने प्रभु यीशु मसीह का नुकसान कर दिया हो। तो इसी तरह से जब हम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो क्या होगा कि शैतान हमारे जीवनों में काम नहीं कर सकता। अगर कई बार कोई नुकसान हो भी जाए तो इस वचन को याद रखना है। बाइबल में लिखा है, जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। तो कुछ हो भी जाए तो इस वचन को क्लेम कीजिए, इस वचन को बोलिए और परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए और ये बोलिए, चाहे ये मुझे लग रहा है कि ये नुकसान हो गया है, लेकिन आने वाले दिनों में देखोगे वही नुकसान परमेश्वर आपका भलाई में बदल जाएगा। मेरे जीवन में ये बहुत बार हुआ है। बहुत बार मुझे ऐसा लगा कि इस चीज़ ने मुझे नुकसान पहुंचा दिया, इस चीज़ ने मुझे नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन आज मैं जब उन नुकसान के बारे में सोचता हूं ना, मैं ध्यान लगाकर देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि वो नुकसान हुआ, उसके बदले में मुझे ये वाली बड़ी आशीष मिल गई। यानी कि कुछ नुकसान हुए मेरी लाइफ में, लेकिन उनके बदले में मुझे परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया। यानी उसने अपना वचन पूरा किया कि जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। तो सारी बातें मिलकर आपके जीवन में भलाई उत्पन्न करेंगी। आज के लिए इतने काफ़ी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।